गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामम् श्रीतेउरामं शरणं प्रपद्ये। दर्श दिखा, दर्श दिखा, दर्श दिखा मेरे स्वामी टेऊराम, मेरे स्वामी टेऊराम कभी आकंठ लगाओगे? करूं याद सुबह और शाम, करूं याद सुबह और शाम, कभी आदर से दिखाओगे?
उसके बाद करना चाहिए गुरु। सत्संग से सदगुरु मिले। सदगुरु से क्या मिलता है? निज ज्ञान। संसार के ज्ञान दूसरी जगहों से प्राप्त होते हैं, लेकिन अपना ज्ञान कि मैं कौन हूं, ये पांव हाथ इंद्रियां क्या है, मन क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, इन बातों को निज ज्ञान कहा गया है। तन मिथ्या जड़ सारा तेरा तू इनसे है न्यारा। तो सबसे पहले शरीर की और उन संत महापुरुषों ने संकेत किया कि तुम्हारे रहने का जो घर है, घर से तुम अलग हो। जैसे मकान के अंदर बैठा हुआ मकान का मालिक मकान का स्वरूप नहीं, उसका स्वरूप अलग है। मकान का घर का अस्तित्व अलग है। उसी प्रकार से शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं। तन मिथ्या जड़ सारा, यह रूप नहीं तेरा, तू इनसे है न्यारा। तो ये ज्ञान प्राप्त होता है गुरु की कृपा से। उन गुरुओं की शरण में हम आए हुए हैं। आज से सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनके जन्मोत्सव का मेला प्रारंभ हो रहा है, जो हरिद्वार में हर वर्ष होता है। कृपा से संत महापुरुषों का हमें संग मिला है और पांचों दिन मेले के सत्संग के ज्ञान की गंगा बहेगी। बाहर की गंगा गोदावरी में भी हम स्नान करें, साथ ही साथ उन महापुरुषों की वाणी को भी ध्यान से समझें। जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए मानव शरीर मिला है, उस तरफ वो जो संत महापुरुष संकेत करते हैं, उसकी तरफ भी थोड़ा सा हम ध्यान दे। तो सत्संग का लाभ, मेले का लाभ हमें तभी प्राप्त होगा उन महापुरुषों के जीवन का हम अनुसरण करें। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् तत् देवे तरो जनहि। कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। हमारे जैसा ही उनको भी शरीर मिला था और जिस संसार में हम रहते हैं, उसी संसार में वो महापुरुष भी रहते थे। उनके लिए कोई संसार अलग नहीं था। सृष्टि परमात्मा की वही है, सुख और दुख से मिली हुई, लेकिन कैसे उन्होंने उसके बीच में से अपना रास्ता बना लिया। संसार में रहते हुए भी संसार में रही बुरे हो सब का निरालो। निराले का मतलब है कि मन को उन्होंने संसार में फंसाया नहीं, इतने बड़े संसार में रहते हुए भी अपना मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया। गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश और शिक्षाओं पे उन्होंने ध्यान दिया कि जो सदगुरु महाराज जी ने मुझे नाम दिया, उस नाम का मैं क्या करूं।
और जो शिक्षा मिली उस शिक्षा का मैं क्या करूं, उसको तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। उस नाम के द्वारा परम शांति को प्राप्त करने का मार्ग जो मुझे गुरु ने बताया है, उस मार्ग पर वो महापुरुष चल पड़े। आंधी तूफान रास्ते में आते हैं, बहुत सारे विघ्न बाधाएं बीच में खड़ी होती हैं। बाहर की बाधाएं माना संसार की निंदा, और उससे भी बड़ी बाधा है अपने ही मन का आलस्य और प्रमाद। उससे भी उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया और एक एक क्षण को उन्होंने सफल कर दिया। तभी उन महापुरुषों का नाम गाते हैं जो अपने जीवन में उन्होंने यही कमाई की, मन को ईश्वर के साथ मिला दिया। उसका मार्ग और उसका रास्ता जो गुरु ने बताया था, उसी मार्ग पे चल के उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। जीवन का सफलता जीवन की हमें प्राप्त हो तो उनके पावन चरणों में यही प्रार्थना करें। सतगुरु दीन दयाल सुमत दे मुझे, 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 सतगुरु दीन दयाल सुमत दे मुझे। उसका मतलब मति दो प्रकार की होती है, बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली और एक बुद्धि होती है विनाश के मार्ग की ओर ले जाने वाली। कभी सुमति कभी कुमति का मन में प्रकाश होता है तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में सद्बुद्धि और सुमति का दान मांगते हैं। हम भी उनके पावन चरणों में बैठ के ऐसी कृपा, ऐसी उनसे आशीर्वाद मांगे कि जीवन के कल्याण का कोई मार्ग हमारी समझ में आ जाए। संत महापुरुष तो बताते हैं, सत्संग सुनाते रहते हैं, लेकिन एक शब्द भी अगर उसका मन में निश्चय हो जाए, मन में उस शब्द के प्रति आस्था हो जाए, तो फिर जीवन बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उनके पावन चरणों में बैठ के हम यही दान मांगे, उनकी कृपा से ये मेला गुरु महाराज जी का, उन्हीं की शक्ति और कृपा से सुख से भी संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करें और सब मिलकर के गुरु महाराज जी से ये दान मांगे। तुम्हारी सतगुरु